इस वीडियो में मैं आपको AKTU टॉप फार्मेसी कॉलेज और उसके साथ ही किस कॉलेज में किस रैंक तक पिछली बार एडमिशन हुआ ये भी आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में प्लेसमेंट की क्या असलियत है बी फार्मा के लिए कॉलेजेस में, ये चीज भी मैं क्लियर करूंगा। और बी फार्मा के जितने भी टॉप प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड जितने भी कॉलेज हैं सबको मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी कितनी रैंक होगी तब आपका एडमिशन आपके फेवरेट कॉलेज में होगा, ये चीज मैं क्लियर करने वाला हूं। अब आपकी रैंक नहीं आई है, CUET का एग्जाम हुआ, परसेंटाइल आया है, रैंक कैसे कैलकुलेट होगी, कैसे AKTU इसके लिए अब करेगा क्या चीजें, वो चीज बिल्कुल एकदम कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि AKTU की ऑफिशियल साइट के बाद ये आपको इकलौता चैनल मिलेगा जहां से आपको AKTU के लिए बिल्कुल एकदम सटीक और बिल्कुल सही सारी जानकारी आपको यहां से मिलने वाली स्टूडेंट। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। अच्छा, एक बात और आपको अभी से याद दिला दे रहा हूं, वीडियो को बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद ही यदि आपका कोई सवाल है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर आएंगे और उस अकाउंट पर अपने सवाल पूछेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चूंकि इस PDF को बनाने में जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, इसको बनाने में, इसको समझने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसीलिए आप लोग इसके लिए एक लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा होगी, आपकी जरूरत होगी तो आप जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं अपन लोग। क्या है कि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकना नहीं है। AKTU की काउंसलिंग के हर स्टेप, काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग की एक एक जानकारी, छोटी सी छोटी जानकारी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो रैंकिंग की बात अब हम करेंगे कि कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी क्या रैंकिंग होगी, ठीक है। जो भी हम बात करेंगे, ये चीज आप समझिए कि जो भी हम रैंकिंग की इसमें बात करने वाले इस वीडियो में, अपन लोग टोटली बिल्कुल एकदम बी फार्मा के बेसिस पर करेंगे। ये नहीं कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बीटेक की रैंकिंग पे डिसाइड कर देते हैं कॉलेज। देखिए, किसी भी कॉलेज की रैंकिंग उसके कोर्स के लिए नहीं डिसाइड होती है। चलिए, अब मैं आपको स्क्रीन पर एक एक करके सारे कॉलेज, टॉप कॉलेज आपको, पहले गवर्नमेंट फिर प्राइवेट फिर एडेड, सारे कॉलेज आपको मैं दिखाने वाला हूं स्टूडेंट। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। आप में से ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर चलिए, आपने कॉलेज तो दिखा रहे हैं, आप मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो आप दिखा रहे हैं, तो ये रैंक क्यों दिखा रहे हैं? रैंक तो आई नहीं CUET की। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये CUET की रैंक नहीं है, ये AKTU की रैंक है, जो कि अभी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलने वाली है। ऐसी पूरी संभावना है कि AKTU अपनी रैंक डिसाइड करेगा हर कोर्स के लिए कि आपकी बी फार्मा में AKTU से कितनी रैंक है, ये चीज आएगी। उसके बाद ही आपका क्या होगा, वहां पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। इससे आपका सब कुछ डिसाइड हो पाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग एक एक करके आपको कॉलेज दिखाते हैं। आपको ये भी आइडिया आपको दे देते हैं। मान लीजिए कि परसेंटाइल से होता है, फिर भी आपको एक अंदाज़ा ज़रूर लगेगा कि अगर परसेंटाइल से होगा फिर भी, लेकिन रैंक जरूर आएगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि AKTU रजिस्ट्रेशन के बाद रैंक जरूर ला सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। पहला कॉलेज जो मैंने इस लिस्ट में रखा है, तो हम लोग ज़्यादा बातचीत ना करें, तो पहला कॉलेज जो है ये क्या है, BRD गोरखपुर। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, इसको मैंने पहले नंबर पर रखा है, इसको आप भी जानते हैं। ये फुली गवर्नमेंट कॉलेज है, यही इकलौता ऐसा कॉलेज है जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट है। और भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इस लिस्ट में, अभी ये लिस्ट बहुत लंबी है। देखिए, BRD गोरखपुर के लिए आपका जो ओपन रैंक की कट ऑफ है वो यहाँ पर 98 रैंक से 102 रैंक तक आपके एडमिशन हुए थे पिछली साल। उसके बाद क्या है यहाँ पर, उसके बाद आपका जो होम स्टेट के लिए थे, ये ऑल इंडिया रैंक है, यानी कि जो यूपी के बाहर के भी स्टूडेंट थे, लेकिन होम स्टेट का मतलब जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी बहुत सहूलियत है कि उनकी जो रैंक है, जो उनकी क्लोजिंग रैंक है, वो 297 यहाँ तक उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ पर ओपन कैंडिडेट का और भी यहाँ पर दिया गया है कि इनका जो ओपन AF वाले हैं उनका क्या हुआ, उनका 683 से 683 तक गया। साथ में यहाँ पर जो OBC, यहाँ पर BC लिखा गया, इसको OBC बोलते हैं, ये आपका क्या है, ये 504 से 513 तक गया ये कट ऑफ। उसके बाद SC जो कैंडिडेट हैं हमारे,
उनका जो है 1160 से 1240 तक गया है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग और भी जो है और कॉलेज हैं जो और उनकी रैंकिंग है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओपन गर्ल की क्या थी, 284 क्लोजिंग रैंक थी। हम लोग क्लोजिंग की बात करते हैं, ओपन तो आपका एक रैंक होगा तब भी हो जाएगा, यानी कि क्लोजिंग रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ओबीसी गर्ल जो थी उनका 390 रैंक तक हुआ यहाँ पर। एससी की जो गर्ल थी उनका क्या हुआ, उनका 1648 यानी 1648 यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं अपने अब दूसरे कॉलेज की स्टूडेंट। ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, इसको आप पता कर सकते हैं किसी से भी कहीं पर भी साइट से। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपके बीएमएस वगैरह के जो कोर्स हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट हैं, लेकिन जो आपकी ये सीट होगी बी फार्मा के लिए ये आपकी प्राइवेट होगी, लेकिन कॉलेज गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है ये। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि एकेटीयू से ही एफिलिएटेड ये यूनिवर्सिटी है। ये भी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या आपका रहने वाला है, इसमें जो आपकी ओपन कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 222 से 409 तक रही थी। 1061 से यहाँ पर ओबीसी के लिए 1131, एससी कैटेगरी के लिए 2452 से लेके 2842 तक यहाँ पर रही थी। इसी तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर और भी कैटेगरीज के आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि क्या कितनी कट ऑफ गई थी। फिर अपन लोग नीचे आते हैं यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए अगर बात करें, ये भी आपकी तीसरे नंबर की रैंकिंग की बी फार्मा के लिए आपकी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है वो आपका 447 से 1441 तक। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ है 1716 से लेकर यहाँ पर 1938 तक, यानी कि आप लोग क्लोजिंग रैंक को फोकस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपकी एससी कैटेगरी जो है उनके लिए क्या गया है कि 2980। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस ओपन जो है 2207, ओपन गर्ल यहाँ पर 1430। उसके बाद ओबीसी गर्ल यहाँ पर 2115। साथ में एससी गर्ल की भी आप कट ऑफ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर अब बात करेंगे वीर बहादुर सिंह जो आपकी चौथी यूनिवर्सिटी है, आपकी जौनपुर में पड़ती है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर क्या है कि अब इसकी जो आपकी होम स्टेट की ओपन रैंक की जो कट ऑफ यहाँ पर गई है, आप होम स्टेट और ऑल इंडिया रैंक को भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। उनके लिए क्या है यहाँ पर क्लोजिंग रैंक आपकी 1147, ओबीसी के लिए 1612, 3590 यहाँ पर एससी के लिए। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे स्टूडेंट। आपका कौन सा है, पांचवा कॉलेज आपका है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, आपकी कानपुर में पड़ती है, ये 5वें नंबर की है। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, इस पीडीएफ को बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। चलिए फिर इसकी जब अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर ओपन रैंक आप देख सकते हैं कि इसकी जो है 604 गई है होम स्टेट की भैया। इसीलिए बोल रहा हूँ कट ऑफ आपकी जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन क्या होगा ना कि अब की बार जो है स्टूडेंट कम भी अब की बार पार्टिसिपेट करें। लेकिन अब ये नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ज़्यादा नहीं जाने वाली है तो आप लोग ऐसा मान लें कि बिल्कुल एकदम 100 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत आपकी रैंक अच्छी खासी होनी चाहिए, आपका परसेंटाइल थोड़ा बहुत दमदार होना चाहिए। ठीक है, चलिए रैंक आपकी डिसाइड जल्दी ही हो जाएगी, जैसे ही एकेटीयू का पोर्टल खुलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी ही स्टार्ट हो जाए, ऐसी पूरी संभावना है, पूरी बातचीत चल रही है। मैंने भी अभी एकेटीयू के एक पत्रकार हैं वहाँ पर जो है लखनऊ में, उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने भी बताया है कि जल्दी से जल्दी एकेटीयू की आपकी काउंसलिंग इसी मंथ के लास्ट वीक में या फिर आपका अक्टूबर में जरूर स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट वीक में। ये आप बिल्कुल एकदम कंफर्म है, 100% आप लोग मान के चलिएगा इस न्यूज़ को। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात रही। अब आता है आपका इसके बाद कौन सा कॉलेज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। इसके बाद की जो यूनिवर्सिटी है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में पड़ती है। इसका कॉलेज कोड आप लोग ध्यान रखेंगे 1510 है यहाँ पर। ओपन रैंक जो यहाँ पर उसकी गई है उसकी आपकी देख सकते हैं 1030 से लेकर यहाँ पर 1638 तक एडमिशन हुआ है कैंडिडेट का। ठीक है, साथ में ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल एकदम अपने मन को तसल्ली करते हुए इस वीडियो को देखेंगे और अभी प्लेसमेंट की बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी वीडियो के बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बता देता हूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर, फिर आपका कॉलेज यहाँ पर आता है स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा है, गौतम बुद्ध कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है लखनऊ में, गौतम बुद्ध
कॉलेज ऑफ फार्मेसी आपका लखनऊ में पड़ता है। थोड़ा सा इस पे मिसप्रिंट हुआ है, मैं बोल देता हूँ आपको लखनऊ, इतना आप लोग समझदार हैं, डब्लू कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीडीएफ में, चूंकि जब जो यहाँ पर है यही पीडीएफ में भी मिलने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ओपन रैंक की क्या जो कट ऑफ रैंक रही थी वो 10,900 तक यहाँ पर एडमिशन हुआ था कैंडिडेट का। फिर चलते हैं नीचे देखते हैं अब AKTU के लिए कितने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए ये चीज़ जब डिसाइड हो जाएगी तो और अच्छे से हम चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर टॉप फार्मेसी प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ यूनिवर्सिटी है, सीट उसकी प्राइवेट ही है, ये आपको समझना होगा। आपकी फीस 85,000 वहाँ भी लगेगी, 85,000 इन प्राइवेट कॉलेज में लगेगी। लेकिन कुछ कॉलेज हैं, जैसे कि आपका जो पहले नंबर का मैंने इसमें कॉलेज रखा है प्राइवेट में, गलगोटिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी गौतम बुद्ध नगर। ये आपका गौतम बुद्ध नगर कहाँ है भैया? ये है आपका नोएडा में। नोएडा आप जानते होंगे, ग्रेटर नोएडा में पड़ता है ये गौतम बुद्ध नगर का एक कॉलेज। काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं गया हूँ और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सारी चीज़ें आपको लैब वगैरह एकदम बिल्कुल बढ़िया मिलने वाली हैं, ठीक है। लेकिन इसकी फ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। फ़ी इसकी अब कुछ लोग पूछेंगे कि कितनी रहने वाली है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसका जो बी.फार्मा के लिए फ़ी है वो 6 लाख के ऊपर चला जाता है। आपको बता दे रहा हूं अभी से ही, लगभग 6 लाख रुपए इसका आपका बी.फार्मा का फ़ी रहता है इसके आसपास, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तब मेरी बात को लेके ऐसे न पड़ जाना कि इतना ही लगेगा फीस। तो अब इसके बाद जो कॉलेज है वो क्या है आपका KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट फार्मेसी गाजियाबाद। ये आपका गाजियाबाद में कॉलेज पड़ता है। स्टूडेंट, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट हैं, लेकिन इनमें जो आपका बी.फार्मा के लिए जो सीट है ये आपकी जो है ये प्राइवेट है। ऐसे बहुत कॉलेज होते हैं जिनका कुछ ब्रांच जो है गवर्नमेंट होता है, लेकिन कुछ ब्रांच उनका प्राइवेट होता है, मैनेजमेंट से होता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, अपनी बुद्धि में बिल्कुल एकदम बसा लेना है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होने से उसका कोर्स गवर्नमेंट नहीं हो जाता। ये आप समझिए, इस बात को समझिए। ये 5वीं का, 8वीं का और 10वीं का कॉलेज स्कूल नहीं है कि गवर्नमेंट हो गया तो सब कुछ गवर्नमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो चलिए, अब यहाँ पर इसकी बात हो गई KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की। इसके बाद क्या है, MC सक्सेना कॉलेज ऑफ फार्मेसी लखनऊ में पड़ता है। क्लोजिंग रैंक 14,428 है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से। फिर आपका यहाँ पर क्या है, आपका चौथा कॉलेज यहाँ पर कौन सा है, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इलाहाबाद। तो आप इस फार्मेसी पर कंसंट्रेट करेंगे आप लोग, और इंजीनियरिंग वाले पे फोकस नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है, इस कॉलेज को याद रखिएगा। इसका कॉलेज का जो कोड है वो भी याद रखिएगा, 0315, और कॉलेज का नाम भी आप जब चॉइस फिलिंग करें तो ज़रूर मिलाएं। इसकी जो क्लोजिंग रैंक रही थी ओपन रैंक के लिए, आपकी यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए 2413 रही थी। और उसके बाद जो आपके होम स्टेट के थे हमारे, जो हमारे यूपी के स्टूडेंट हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो 8,762 रही थी, ठीक है। फिर चलिए अब चलते हैं अपने 5वें कॉलेज की तरफ। 5वां कॉलेज अपना BBD, अपना प्यारा सा BBD, इसको बाबू बनारसी दास भी कहते हैं, बाबू बनारसी दास, नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ। तो ये आपका है BBD, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसमें 2 माध्यमों से एडमिशन होता है। एक BBD खुद एडमिशन लेता है कुछ सीट पर, और कुछ सीट पर ये आपके इसके थ्रू आ जाता है, आपके AKTU की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर 2 चीज़ें लागू होती हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। बहुत लोग डायरेक्ट वाले होंगे तो सोचते होंगे कि SCUET क्यों बता रहे हैं, यहाँ पर AKTU क्यों बता रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो सही है 100%। अभी सर्च करके नो योर कॉलेज करके सब कुछ लाया हूँ लिस्ट। इसमें से ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो लिस्ट के बाहर होगा, ये समझ लीजिए। 2022-2023 में उसको AKTU काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, जो बता रहा हूँ इसमें। फिर क्या है, इसका जो आपका मुझे लगता है इस कमरे में थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि क्या है कि चारों तरफ से कमरा इस समय पर बंद है, तो थोड़ा मुझे ऑक्सीजन की कमी लग रही है इस कमरे में, लोग ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पर क्या है, ओपन रैंक क्या है, वो आपकी 2182 है ऑल इंडिया के लिए। और उसके बाद जो यूपी स्टेट के होंगे, होम स्टेट के होंगे, उनके लिए 3130 रहने वाली है आपकी क्लोजिंग रैंक। चलिए, इसके बाद आपका जो यहाँ पर 6 नंबर का कॉलेज है वो है रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लखनऊ। इसमें मैनेजमेंट से कुछ सीटें फुलफिल की जाती हैं, 15 सीटें।
और आपका काउंसलिंग से 85 सीटें। मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि गवर्नमेंट के सभी कॉलेज में लगभग 60 सीटें, प्राइवेट और एडेड में सभी में आपकी होती हैं। इसी प्राइवेट को आप लोग एडेड मानिए, प्राइवेट और एडेड में आपकी 100 सीटें होंगी, ठीक है। तो 85 जो होंगी वो काउंसलिंग से, 15 जो होंगी वो मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट इसीलिए इसके लास्ट में लगा है कि ये मैनेजमेंट का कॉलेज है। इसके टीचर भाई थोड़ा बहुत जिम्मेदार, मुझे सुनने में आया है कि कुछ जिम्मेदार टीचर भी हैं यहाँ पर जो काफ़ी जिम्मेदारी से पढ़ाते वढ़ाते हैं। ठीक ठाक है इंस्टीट्यूट का मामला, लैब वगैरह काफ़ी बढ़िया हैं। ऐसा कुछ स्टूडेंट वहाँ पर बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो उनके रिव्यू हमें यही मिले हैं कि इंस्टीट्यूट काफ़ी ठीक ठाक है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का। तो इसके लिए भी आप लोग सोच सकते हैं जिनका बजट हो उस तरीके से। यहाँ पर क्या है कि ऑल इंडिया ओपन रैंक के लिए 2219 गई है आपकी, और उसके बाद जो होम स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका 16,779 गया है। अगला कॉलेज आपका क्या है, वो है आपका वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी वाराणसी, पहले ही वाराणसी लग गया तो वाराणसी है चारों तरफ, ठीक है। इसकी क्या रही थी पिछले वर्ष कट ऑफ, इसकी आपकी कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया के लिए ओपन रैंक जो थी वो, देखिए क्लोजिंग रैंक पे फोकस करिएगा लास्ट वाले में। ओपन रैंक में जो आपकी ये देखिए, इसको कहते हैं ओपनिंग रैंक, इसको कहते हैं क्लोजिंग रैंक, जो लास्ट में लिखी रहती। कई बार इसकी चर्चा मैं कई बार करूंगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल इंडिया के लिए 3463 और उसके बाद होम स्टेट के लिए यहाँ पर 8795। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। पीडीएफ आपको सेंड हो जाएगा ग्रुप में, स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं लेने की, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका कॉलेज यहाँ पर कौन सा है, परमवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, PSIT कानपुर, आगरा कानपुर एक्सप्रेस वे पर ये पड़ता है ये कॉलेज। यहाँ पर भी मैं गया हूँ कुछ काम से, ठीक है। तो ऐसे कई कॉलेज हैं जहाँ पर आना जाना कभी कभी हो जाता है। तो ये भी कॉलेज है आपका, ये भी आपके कानपुर में पड़ता है, ये भी कॉलेज ठीक ठाक है। तो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गए हुए थे। यहाँ की टेक्नोलॉजी थोड़ा ठीक ठाक है मामला, लेकिन ये है कि यहाँ की आप देख सकते हैं कि जो आपकी रैंक रहने वाली है वो आपकी थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब कि आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा भी होगी तब भी यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग यदि प्राइवेट कॉलेज के लिए सोच रहे हैं तो इस तरीके से इसको भी सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात आती है किसके लिए, इस PDF को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बात आती है प्लेसमेंट की असलियत। चलिए प्लेसमेंट की अपन लोग बात कर लें। कॉलेजेस की लिस्ट तो आपने देख लिया, लेकिन यदि अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा है कि सर मेरा प्लेसमेंट क्या, जो आपने कॉलेज बताया, जो आपने कॉलेज लिस्ट मुझे दिखाया है, क्या उसमें यदि मेरा एडमिशन हो जाता है तो मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि मुझे पढ़ते पढ़ते ही मेरी जॉब लग जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि सभी लोग जो भी कोर्स करते हैं हम लोगों का कुछ भी जरिया हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग लास्ट में क्या होता है, अपन को ये डिसाइड करना होता है कि इससे अर्निंग कितनी होगी, सब कुछ वहीं पर जाके रुक जाता है। ये चीज आप जब सोच रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेसमेंट की असलियत BRD गोरखपुर, जो कि इकलौता ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट सीट भी रखता है, लेकिन वहां के भी प्लेसमेंट के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं कि 100% प्लेसमेंट हो जाए स्टूडेंट, ठीक है। तो वहां के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आपके जो और कॉलेज हैं BRD के अलावा, यदि उसमें 10 से 15 स्टूडेंट के भी प्लेसमेंट अच्छे से हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा सब कुछ करेंगे, तो बी फार्मा एक तरीके से आपके लिए ब्राइट फ्यूचर होगा बिल्कुल एकदम, इसको करने के बाद आपका। और आप लोग प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, अच्छी जॉब पाएंगे, और गवर्नमेंट में भी आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह के लिए आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं, उसमें आप लोग एक अच्छी खासी पोस्ट पर जा सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोग बी फार्मा करिए। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ये चैनल आपके साथ आपके एडमिशन तक आपके साथ बना रहेगा। यदि आप उस काबिल होंगे तो जरूर आपका एडमिशन होगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।